गिर गए, मतलब गेट के पहुंचने से पहले पंखे भी नहीं चलते हैं। उन सारे बच्चे सीयूटी देने से पहले एक बार सुन के जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी बॉडीज चैनल एंड दिल की बात विद खुशी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर सीयूटी एग्जाम, मतलब जिनका भी आने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू इट दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई डोंट वांट एनीबडी कि जो मैंने फेस किया है वो कोई और भी फेस करे इन द सीयूटी एग्जाम। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वॉचेज अलाउ नहीं है इनसाइड द एग्ज़ाम सेंटर। वहाँ पे भी वॉल क्लॉक्स नहीं होती हैं कभी कभी, एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो हमें भी वहाँ पे वॉचेस लेके जाने नहीं दिया उन लोगों ने, और उन्हें वॉल क्लॉक भी नहीं दी एग्ज़ाम सेंटर में, और हमें टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं था। और उसी वजह से हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सबका एग्ज़ाम छूट गया था, मतलब थोड़ा छूट गया था। तो इसीलिए आई वॉन्ट यू कि आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएँ कि टाइम का अंदाज़ा आपको नहीं लगेगा, इसलिए अपने दिमाग में टाइम का अंदाज़ा लगा के रखें। एंड अनदर थिंग इज़ प्लीज़ ब्रिंग ओरिजिनल आधार कार्ड, क्योंकि कभी कभी वो लोग आपको फोटोकॉपी के बेसिस पे अंदर नहीं जाने देते हैं, जो मेरे साथ किया उन लोगों ने। दे डिड नॉट अलाउ मी टू गेट इनसाइड द सेंटर बिकॉज मैं फ़ोटोकॉपी लेके गई थी। तो इसीलिए फिर मेरे पापा को भागना पड़ा और वहाँ पे जो शॉप थी उससे ओरिजिनल आधार कार्ड बनवाना पड़ा, एकदम नया वाला। फिर वहाँ से अगर ओरिजिनल आधार कार्ड लेके आए देन आई वॉज अलाउड इनसाइड द सेंटर। Another important thing is guys, I have seen people fainting and वो लोग गिर गए, मतलब गेट के पहुंचने से पहले उनको इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई, इतनी ज़्यादा कि दे वर नॉट इवन एबल टू गो इनसाइड द सेंटर। तो आई वांट यू टू बी रिलैक्स्ड, काम एंड हैव पेशेंस एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड अच्छे से एग्जाम देना। सो ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड श्योर अबाउट योर आंसर, एंड तभी फिल करना, जल्दी जल्दी में मत कर देना क्योंकि फिर सब खराब हो जाएगा और तुम्हारे 6 नंबर कट जाएंगे एक क्वेश्चन के ऊपर। एंड अनदर थिंग इज दैट प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी एक्सेसरीज टू द एग्जाम सेंटर बिकॉज इवन द हेयर पिन्स आर नॉट अलाउड। मतलब आप कुछ भी एक्सेसरीज नहीं पहन के आ सकते हैं, ना कोई ज्वेलरीज, ना कोई ब्रेसलेट्स, ना कोई नेकलेस, ना कोई लेग क्लिप्स, कुछ नहीं, nothing. Okay, and another important thing is that please bring water bottle because कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स में इतनी गर्मी होती है, वहाँ पंखे भी नहीं चलते हैं, उनके पंखे ऐसे ऐसे चलते हैं और फिर वहाँ बहुत गर्मी लगती है और फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो आपको पानी बचाएगा। दिस इज़ द फाइनल थिंग दैट आई एम सेइंग। प्लीज़ एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ के जाना, PYQs कर देना, एंड वो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। Yes, this is what I wanted to say. This is what I had. हाँ, एक और चीज़ याद आई। Please be early to the exam center because अगर आप वहाँ पर लेट हो गए तो वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी और इतनी गर्मी में आपकी जो हालत होगी ना, वो मैंने देखी है। मैं अपने GT के एग्ज़ाम में जब निकल रही थी वहाँ से एग्ज़ाम देके, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, आई वॉज नॉट एबल टू सी माई पेरेंट्स एनीवेयर, और वो इतना डार्क हो गया था क्योंकि इवनिंग का एग्ज़ाम था और फिर मैं रोने वाली थी और मैं खड़े होकर ढूंढ रही हूँ मेरे पापा कहाँ चले गए, मैं खो गई, बट फाइनली वो मिल गए थे और फिर मैं घर आ गई। सो गाइज, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से, दीज वर ऑल द थिंग्स जो मेरे दिमाग में थी, एंड आई वॉन्टेड कि सारे बच्चे सीयूटी देने से पहले एक बार ही सुन के जाएँ बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कहीं से लिख के या कहीं से कुछ भी बता नहीं रही हूँ, मैं अपने दिल से अपने दिमाग से मेमोरी याद करके तब आपको बता रही हूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से देख के आना। एंड जो भी बच्चे LSR में आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैम, प्लीज़ कम, आई विल बी योर सीनियर, इतना अच्छा सा प्यारा सा। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।